उधर अलवर के भिवाड़ी में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट के तहत अभी तक जिले में 13,085 करोड़ के 228 करार हो चुके हैं। निवेश से करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 20,000 लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। निवेश की प्रक्रिया अभी जारी है। करीब 15,000 करोड़ का निवेश संभावित और है। समिट का उद्घाटन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन के बाद उन्होंने निवेशकों को संबोधित किया। बोले, भिवाड़ी के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निवेशकों को सरकार की सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। भिवाड़ी को स्वच्छ सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शहर के सीवरेज प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही जल भराव की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने मास्टर डैमेज प्लान के लिए 355 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। भिवाड़ी के विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होना चाहिए, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि भिवाड़ी की आबो हवा को ठीक करने के लिए 50-50 बीघा के 2 नगर वन बनाए जा रहे हैं। भिवाड़ी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार की पॉलिसी के माध्यम से बैलेंस डेवलपमेंट के साथ जॉब क्रिएशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। कुशखेड़ा भिवाड़ी का ये जो नीमराना का जो निवेश क्षेत्र है, इस निवेश क्षेत्र में लगभग 43 राजस्व गांव को अधिसूचित किया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रीको को हम भविष्य में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण करें, बीडा करें, कोऑर्डिनेशन करें, ये एक पॉलिसी का इशू है। यहाँ पर सरकार के द्वारा हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुदित, बड़ा इन्वेस्टमेंट ये अलवर से सामने आया और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए राइजिंग राजस्थान का जो डेटा, जो आंकड़ा बनेगा, उसमें ये अलवर का नंबर भी बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, ये 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, आज ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं और इसी को लेकर के 230 नए एमओयू आज किए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और अलवर सांसद यहाँ मौजूद रहे, उनके ये एमओयू किए गए थे। और इसी को लेकर के माना जा रहा है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आज हुआ है। और इस इन्वेस्टमेंट से जो दिल्ली से लगता जो एरिया है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो उद्यमी है, उनको कहीं ना कहीं बड़े फायदे नजर आएंगे। और उसी को चलते ही सरकार को भी और स्थानीय रोजगार को लेकर के बड़ी जो बातें हैं वो सामने आ सकती हैं। जी ठीक है मुदित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस खबर पर।